हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए को। अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के बेसिक्स को समझा है। अब करते हैं इन क्वेश्चंस को कुछ एडवांस लेवल पर। तो अगर सीखना और समझना है तरीके से और इसको इजीली और क्विकली कैसे करना है, तो ये आपको समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया गया है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कितने अमाउंट दिखाओगे और बैलेंस शीट में वो कौन से आइटम है जिसे आप शो करोगे। तो यहाँ पर आपको पता है सब्सक्रिप्शन की इनकम रेवेन्यू रिसीट है, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पर लिखते हैं। अब यहाँ पर जितने भी फिगर्स लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी फिगर से आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ ध्यान से देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 4,60,000 रुपए लिखा हुआ है। यही वो अमाउंट है जो हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं और सबसे पहले लिखते हैं। आप इसे लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 4,60,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जो टोटल आपने सब्सक्रिप्शन के नाम पर रिसीव किया है इस साल। इस अमाउंट में आपके पिछले साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूडेड है और आने वाले सालों से रिलेटेड भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इस साल की इनकम, जो कि सब्सक्रिप्शन की है, वो आपको कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी है। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर तो सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से रीड करना है। देखो आगे इंफॉर्मेशन दी गई है कि 10,000 रुपए जो है आपने पिछले साल से रिलेटेड है वो रिसीव किए हैं, 2018 से रिलेटेड है वो आपने रिसीव किए हैं। तो जब 2018 से रिलेटेड है, पिछले साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेट ही नहीं करते, तो आप इसको यहाँ से लेस कर दोगे। तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वो है आपके 10,000 रुपए। आप इसको लेस कर दो तो 4,50,000। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि सबसे पहला वाला पॉइंट वो दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2018 12,500 रुपए। एरियर्स का मतलब ही आउटस्टैंडिंग होता है। यहाँ तो 12,500 दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है 10,000। तो यहाँ हम 10,000 क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग थी 31 मार्च 2018 के लिए, वो थी 12,500 रुपए। लेकिन 12,500 रुपए में से भी आपको मेंबर्स ने 10,000 रुपए ही पे किए हैं। अभी तक 2,500 रुपए की पेमेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो रिसीव नहीं हुई है। तो आप जितनी रिसीव हुई है उतना ही तो लेस करोगे, सारा थोड़ी ना लेस कर दोगे। तो आपको 10,000 रुपए ही लेस करने हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पर लिखे गए हैं कि 8,000 रुपए आपने 2020 के लिए रिसीव किए हैं और 3,000 रुपए 2021 के लिए रिसीव किए। तो ये भी आपके 2019 से रिलेट नहीं करते, ये आपके आने वाले सालों से रिलेटेड इनकम है। तो इसे भी आप लेस कर दोगे, एडवांस पेमेंट है। तो लेस एडवांस फॉर 2020 8,000 रुपए और 2021 3,000 रुपए। तो ये टोटल आप 11,000 रुपए लेस कर दोगे, जो कि आपने एडवांस पेमेंट रिसीव की है आने वाले सालों के लिए। तो अब आपके पास कितना अमाउंट आ गया? 4,39,000। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, आप कौन सा पॉइंट पकड़ोगे। आपने 12,500 रुपए समझ लिया है, ये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, जिसमें से 10,000 आपने रिसीव किए, वही हमने लेस कर दिया। ये पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है एडवांस में 2018 में। तो एडवांस में 2018 में रिसीव की है, इसका क्या मतलब है? वो 2018 से रिलेट नहीं करती, वो आपकी 2019 की इनकम है। तो 2019 की इनकम ही आप कैलकुलेट कर रहे हो। जो मेंबर्स जिन मेंबर्स ने लास्ट ईयर ही इस साल के लिए पेमेंट कर दी थी, तो वो इनकम आपकी इस साल की है, तो आप उसको ऐड करोगे। एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 9,000 रुपए। तो अब आपके पास बन गया 4,48,000 रुपए। यहाँ तक अब आपने 3 फिगर कवर कर ली है। लास्ट वाला पॉइंट बच गया है कि ये बता रहा है कि आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को 20,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये वो इनकम है जो आपको रिसीव नहीं हुई है, आपके मेंबर्स से बकाया है, आपको लेनी है।
तो यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग है, इस साल की इनकम है, तो आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 ₹20,000। तो टोटल कितनी इनकम हो गई? आपकी हो गई है 4,68,000 रुपए इस साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम, जो कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से एक-एक पॉइंट को समझदारी से उठाना है आप। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप कौन-कौन से आइटम को शो करोगे? तो बैलेंस शीट में आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट, आपकी यहाँ जो सब्सक्रिप्शन थी 2018 की, इसमें से आपने कितने रुपए रिसीव किए? 10,000 रुपए। तो इसका मतलब 2,500 रुपए तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है, आपको अपने मेंबर्स से लेना है, तो वो आपकी एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस में आप लिखो 2018 के लिए 2,500, ये आपकी पेंडिंग है। उसके बाद आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2019 के लिए भी 20,000 रुपए। तो ये आपकी 2019 वाली 20,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी आपकी बैलेंस शीट में आएगी। एसेट है, आपको अपने मेंबर्स से लेनी है। अब बारी आती है एडवांस में। एडवांस में देखते हैं आपके पास क्या है। एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी होती है। जब आपके मेंबर्स आपको एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो आपकी ये लायबिलिटी हो जाती है कि आपको उनको सर्विसेज भी देनी है। तो अब यहाँ पर देखो, आपने 2020 के लिए 8,000 रुपए और 2021 के लिए 3,000 रुपए एडवांस पेमेंट रिसीव की हुई है मेंबर्स से। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड पर आएगा और 11,000 रुपए यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में लिखोगे। तो यहाँ पर आपने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में आपको किस तरह से सब्सक्रिप्शन की इनकम को कैलकुलेट करके दिखाना है, शो करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप वहां पर लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, आपकी प्रैक्टिस के लिए और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो आप बने रहना, प्रैक्टिस बनाए रखना, करते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।